हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल में जिसका नाम है स्वरोजगार। आपको पता है हम हिंदी की रोज कंटिन्यू आपको 8 बजे क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं। ये कंपलसरी है, हमारी डेली 8 बजे क्लास आ रही है। आप डेली विजिट करें हमारे चैनल पर। आपको एक चीज बता दें, जो भी हमारी क्लास चल रही है वो यूपी पुलिस है ना, यूपी पुलिस के लिए चल रही है। दूसरी बात, लेखपाल। इसके बाद आप देखें तो यूपीएसआई और अन्य जितने भी एग्जाम होते हैं जिनमें हिंदी आती है, उन सब के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये क्लास चला रहे हैं हिंदी की, है ना। ये आपकी मास्टर क्लास है, सभी के लिए अवेलेबल है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा वो जान ले थोड़ा। विकास क्रम क्या पढ़ा भाई, हिंदी का विकास क्रम। बात क्लियर हो तो लाइक करें, है ना, वीडियो को लाइक करते रहें। आपके वीडियो लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, हमें और आपको पढ़ाने में अच्छा लगता है ना। तो सबसे पहले देखेंगे संस्कृत आई, क्या आई भाई, संस्कृत आई। फिर इसके बाद क्या आई थी, पाली आई थी। बात करें इसके संस्कृत के बाद क्या आई, तो पाली। पाली के बाद आपको पता होगा प्राकृत आई, क्या आई, प्राकृत आई। प्राकृत के बाद आई आपकी अपभ्रंश, क्या आई भाई, अपभ्रंश। अपभ्रंश है ना। यहां तक बात क्लियर होगी, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। यहां के बाद जो आपकी आई वो क्या आई भाई, हिंदी आई। ऐसे हम लोगों ने हिंदी का विकास क्रम पढ़ा। इसके आगे पढ़ेंगे आज चीजें, आज कुछ इंपोर्टेंट चीजें पढ़ेंगे, जानेंगे कि हिंदी आने में जो टाइम लगा, मतलब जो स्टेप रहे, वो हिंदी आई कैसे, है ना। तो हिंदी को 3 भागों में बांटा गया था। आपने देखा होगा जब हम इतिहास की बात करते हैं तो वो उसके पहलू थे, है ना। प्रथम मतलब प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्य भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा, इनके बारे में पढ़ा, ये क्रम रहे इसके। अब देखेंगे कि हिंदी का जो आपकी भाषा है, जो आपकी क्या है भाषा बनने में क्या क्या स्टेप होते हैं। तो सबसे पहले भाषा जब बनती है उसके पहले क्या आती है, बोली। सबसे पहले करेंगे बात बोली की। तो बोली क्या है, एक बात जान लें, बोली एक वह है जो बहुत ही छोटे क्षेत्र में बोली जाती है, छोटे क्षेत्र में बोली जाती है, क्षेत्र में बोली जाती है। ये बात क्लियर है कि ये बहुत छोटे क्षेत्र में बोली जाती है। एक और पॉइंट लिख लें इसमें क्या होता है, इसमें स्थानीय क्या होता है, स्थानीय जो क्षेत्र होता है, स्थानीय क्षेत्र, स्थानीय शब्दों की क्या होती है भाई, स्थानीय शब्दों की बहुलता होती है। क्या होती है, बहुलता होती है ना। जैसे कि आप कोई भी बोली देख लें, बुंदेलखंडी देख लें, तो बुंदेलखंड में क्या होता है, जो यहाँ के लोकल शब्द होते हैं उनकी बहुलता होती है। जैसे कि कोई बोली के शब्द अगर देखें तो अगर अदर स्टेट का कोई पर्सन है, उसकी बोली अलग है, तो वो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं वो नहीं समझ पाते हैं ना। तो उन शब्दों की, स्थानीय शब्दों की क्या होती है, बहुलता होती है। बात क्लियर होगी। एक और चीज देखें बोली में, तो बोली की क्या होती है भाई, जो बोली होती है उसकी कोई लिपि नहीं होती। यहां तक बात क्लियर होगी। जो आपकी बोली है उसकी कोई लिपि नहीं होती है ना, और ना ही इसका कोई व्याकरण होता है। क्या होता है भाई, व्याकरण होता है। ये बात क्लियर हो गई होगी, पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। एक और चीज देख लें, इसमें साहित्य की रचना होती भी है और नहीं भी होती है। एक अवधि हो गई आपकी, ब्रजभाषा हो गई, है ना, अवधि ब्रजभाषा, इन सब में खड़ी बोली, इन सब में कुछ साहित्य की रचना की गई है। ऐसा नहीं कह सकते कि इसमें साहित्य रचना नहीं की गई है, लेकिन बोली और भाषा को अलग करने के लिए कह दिया जाता है कि जो उपभाषा है उसमें क्या हुआ है, साहित्य की रचना हुई है। बात आगे करेंगे जो इसके बाद आएगी, क्या आएगी भाई, बोली के बाद जो अगला क्रम होगा, बोली से क्या बनेगा, उपभाषा। क्या बनेगा भाई, उपभाषा। बोली के बाद क्या बनेगा, उपभाषा। उपभाषा के बारे में जानेंगे। सबसे पहले उपभाषा के बारे में जानेंगे तो क्या होता है, जो बोली होती है, बोली से इसका क्षेत्र विस्तृत होता है, बोली से इसका क्षेत्र
क्या होता है भाई, विस्तृत होता है, विस्तृत। ठीक है, ये बात क्लियर है। दूसरी बात करें तो क्या होता है, एक और चीज इसमें नोट डाउन कर लें, उपभाषा की भी कोई क्या होती है, लिपि नहीं होती है। क्या होती है, उपभाषा की कोई लिपि व व्याकरण नहीं होती है, व्याकरण नहीं होती है। यहां तक बात क्लियर होगी, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, है ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बात करें बोली के बारे में, तो बोली आप एक जो आपकी बोली होती है वो छोटे क्षेत्र में बोली जाती है, और उपभाषा क्या होती है, उससे थोड़ा विस्तृत क्षेत्र हो जाता है ना। अब एक और चीज बात कर लें, जो कि आपकी बोली उपभाषा थी, उपभाषा के बारे में अगला पॉइंट देखें तो इसमें क्या होता है, इसमें साहित्य की रचना होती है। क्या होती है भाई, साहित्य की रचना होती है ना। इसमें क्या होने लगता है, साहित्य की रचना होने लगती है। बात क्लियर। एक और चीज देख लें, जो उपभाषा होती है, उपभाषा होती है, जो क्या होती है उपभाषा, उसके अंतर्गत क्या होती है, उसके अंदर बहुत सी बोलियां आती हैं, है ना। क्या आती हैं, बोलियां। मतलब इनकी समानता के आधार पे एक उपभाषा में कई बोलियां हो सकती हैं। ये बात क्लियर होगी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद पढ़ेंगे, उपभाषा कंप्लीट हो गया होगा। अब पढ़ेंगे भाई हम लोग क्या, अब पढ़ने वाले हैं भाषा, क्योंकि उपभाषा के बाद क्या बनने वाला है भाई, उपभाषा के बाद बनने वाला है भाषा। क्योंकि सबसे पहले बोली आई, फिर उससे बनी क्या, उपभाषा, तो उपभाषा से बनती है आपकी भाषा। बात क्लियर होगी, कोई डाउट नहीं होगा। बात करेंगे भाषा की। भाषा, भाषा के बारे में पॉइंट लिख लें। सबसे पहले तो आप ये जान लें, ये जो भाषा होती है इसका क्षेत्र बहुत विशाल होता है। क्या है, बहुत विशाल होता है। ये बहुत विशाल क्षेत्र में बोली जाती है, ये बात क्लियर समझें। ठीक है, जो आपकी भाषा होती है वो एक विशाल क्षेत्र में होती है। दूसरी एक और चीज देख लें, जो आपकी भाषा होती है उसकी एक लिपि होती है। क्या होती है भाई, जो भाषा होती है उसकी लिपि होती है ना। ये बात क्लियर है। इसके बाद देखेंगे इसका सुविकसित व्याकरण होता है। क्या होता है, व्याकरण होता है ना। क्या होता है भाई, सुविकसित व्याकरण होता है। एक और बात देखें हिंदी भाषा के बारे में, तो क्या होता है, जो कार्यालय होते हैं, कार्यालयों की आधिकारिक भाषा होती है। क्या होती है भाई, आधिकारिक भाषा होती है ना। बात क्लियर होगी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बात क्लियर, भाषा समझ गए होंगे। अब आपसे एक बात कहें कि जैसे कोई भी एग्जाम चल रहा है, मान लिया हिंदी का एग्जाम है ना, हिंदी का एग्जाम है, तो आपसे पूछा गया, कोई भी क्वेश्चन पूछा गया, तो आपने कहा वो ऐसे लिखते हैं, वो लड़का है ना, लड़का है, ऐसे इंग्लिश में लिख दिया आपने। पूछा है हिंदी का एग्जाम चल रहा, आपने इंग्लिश में लिख दिया, लिखा है वो लड़का है, लग रहा हिंदी है लेकिन लिखा इंग्लिश में है, तो आपका जो टीचर होगा वो ये काट देगा, क्योंकि आपने इंग्लिश में लिख रखा है ना, इंग्लिश में लिख रखा है, आपने हिंदी में नहीं लिखा। तो अगर आप इसी से कहते हैं कि ये क्या होती है, लिपि होती है। लिपि अगर हिंदी की बात की जाए तो हिंदी की लिपि होती है, अगर इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश की अलग लिपि होती है ना, उसकी रोमन लिपि होती है, हिंदी की देवनागरी की लिपि होती है ना। तो ये बात क्लियर है कि भाषा क्या होती है, भाषा समझ गए होंगे। अब एक और चीज देख लें, इंपोर्टेंट चीज है भाषा के बारे में, इंपोर्टेंट चीज देखेंगे, जो हमारी प्रशासनिक भाषा है ना, जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं वो कितनी है, 22।
कितनी भाई? 22 भाषाएं। 22 भाषाएं हैं जिनको क्या है? मान्यता प्राप्त है ना। कौन सी सूची में है? 8वीं अनुसूची में है ना भाई, 8वीं अनुसूची में है। बात क्लियर? ये जो मान्यता प्राप्त भाषाएं होती हैं, जो 22 भाषाएं हैं, वो कौन करता है भाई? केंद्र सरकार करती है। कौन करती है? केंद्र सरकार करती है। एक और चीज नोट डाउन कर लें, जो राज्य सरकार होती है, क्या होती है भाई? राज्य सरकार। राज्य सरकार अपने अनुसार जो अपने स्तर पे होती है, वो भी बहुत सी भाषाओं को क्या होती है? मान्यता देती है। राज्य सरकार भी अपने स्तर पर कुछ भाषाओं को मान्यता देती है। ये बात क्लियर हो गई होगी? बात क्लियर हो गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी तक हम लोगों ने एक चीज जानी कि जो उपभाषा होती है उसमें बहुत सी बोलियां होती हैं, है ना। तो अब बात करेंगे उन बोलियों के बारे में। तो हमारे जो 1927 में जॉर्ज गिरसन, कौन से भाई? जॉर्ज गिरसन थे। उन्होंने क्या किया था? वर्गीकरण किया था। किसका भाई? उपभाषा का और बोलियों का। ठीक है, तो उनके अनुसार उपभाषाएं कितनी थी? 5 थी। और बोलियां कितनी थी भाई? 17 बोलियां थी। इनके बारे में पढ़ेंगे। जो जॉर्ज गिरसन थे, उन्होंने क्या किया था? इसका वर्गीकरण किया था, है ना, 1927 में। कब भाई? 27 में किया था। बात क्लियर हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, है ना, क्योंकि आपके मोटिवेशन से ही हम क्लास को और बेहतर कर सकते हैं, है ना। बात करेंगे सबसे पहले जो 1927 में जॉर्ज गिरसन, है ना, कौन से? जॉर्ज गिरसन। इन्होंने उपभाषा को कितने भागों में बांटा भाई? 5। बोलियों को कितने भागों में बांटा? बोलियों को बांटा 17 भागों में। इनके बारे में पढ़ेंगे विस्तृत रूप से। सबसे पहले इन्होंने क्या किया? जो आपकी 5 उपभाषाएं थी उनको डिवाइड किया। तो जो आपकी पहली भाषा थी वो कौन से? शोरशैनी अपभ्रंश, है ना। अपभ्रंश से क्या थी? अपभ्रंश से विकसित थी। कौन सी भाई? सबसे पहले आपकी कौन सी आ जाती है? सबसे पहले आ जाती है आपकी पश्चिमी हिंदी। कौन सी? पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी आ जाती है जो उपभाषा है। तो इसमें आपकी आ जाती हैं 5 बोलियां। कौन सी भाई? 5 बोलियां, है ना। इसके अंदर जो आपकी पहली भाषा है, उपभाषा है पहली, पश्चिमी हिंदी, उसके अंदर 5 बोलियां आएंगी। कौन कौन सी वो देख लें। तो सबसे पहले आती है खड़ी बोली। कौन सी भाई? खड़ी बोली। नंबर 2 पे आती है ब्रज भाषा। कौन सी भाई? ब्रज भाषा, है ना, ब्रज भाषा। बात क्लियर होगी। इसके बाद आती है कन्नौजी। कौन सी? कन्नौजी आती है। इसके बाद देखेंगे तो कौन सी आती है भाई? हरियाणवी आती है। कौन सी? हरियाणवी। कौन सी भाई? हरियाणवी। एक चीज और नोट डाउन कर लें, जो हरियाणवी होती है उसका एक और नाम होता है क्या? आपको पता होगा, कभी कभार पूछ लेते हैं। इसका एक और नाम होता है बांगरू। क्या होता है? बांगरू। हरियाणवी का दूसरा नाम होता है बांगरू। एक और भाषा आती है जो आपकी, इसमें 5 भाषा है, उसमें एक और आती है। कौन सी? बुंदेली, जो कहाँ बोली जाती है? बुंदेलखंड में। ये बात क्लियर है। आप पश्चिमी हिंदी की बोलियां पढ़ चुके होंगे। इसके बाद अगली बोली उपभाषा की बात करेंगे। अभी तक हम लोगों ने पश्चिमी हिंदी की बोलियों को पढ़ा। इसके बाद देखें नंबर 2 पे आपका विभाजन हुआ है, वो हुआ है राजस्थानी हिंदी का। किसका? राजस्थानी हिंदी, है ना। राजस्थानी हिंदी का विभाजन हुआ है। बात क्लियर होगी। इसमें आपको 4 तरह से इसकी 4 बोलियां होती हैं। कौन सी होती हैं? 4 बोलियां होती हैं। किसकी? राजस्थानी हिंदी की। ठीक है,
इसको एक डायरेक्शन बेस बना लें, क्योंकि पूछ लेते हैं नॉर्थ में कौन सी बोली जाती है, ईस्ट में कौन सी बोली जाती है, तो इस हिसाब से हम लोग इसको क्या करेंगे, डायरेक्शन बना के ही इसको पढ़ेंगे, जिससे हमें दोनों ही याद हो जाएंगी चीजें, है ना। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, राजस्थान के नॉर्थ में कौन सी बोली जाती है, साउथ में कौन सी बोली जाती है ना। तो ये कौन सा पोर्शन होता है भाई, नॉर्थ होता है। ये कौन सा होता है, साउथ होता है। ये कौन सा होता है, ईस्ट होता है। इसके बाद इस तरफ कौन सा होता है भाई, वेस्ट होता है। ये पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। बात क्लियर होगी। तो आप बात करें तो पूरब में कौन सी बोली जाती है, जयपुरी। कौन सी भाई, जयपुरी। एक और चीज देख लें, जयपुरी का दूसरा नाम पूछ लेते हैं कभी कभार, तो उसका दूसरा नाम है ढूंढाली। क्या भाई, ढूंढाली, है ना। इसका दूसरा नाम क्या है, ढूंढाली। बात करें नॉर्थ की, नॉर्थ पोर्शन की बात करें तो यहाँ कौन सी बोली जाती है, मेवाती। कौन सी भाई, मेवाती। अगर वेस्ट पोर्शन की बात करें, पश्चिम की बात करें, तो यहाँ पे कौन सी आती है, मारवाड़ी। कौन सी भाई, मारवाड़ी बोली जाती है। बात क्लियर होगी, कोई डाउट नहीं होगा। साउथ में आती है आपकी मालवी। कौन सी भाई, मालवी, है ना, मालवी। आपको डायरेक्शन बेस इसकी बोलियों के बारे में जानकारी हो गई होगी, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। अगली उपभाषा की बात करें, अगली उपभाषा की बात करेंगे तो अगली उपभाषा आपकी आती है पूर्वी हिंदी। कौन सी भाई, पूर्वी हिंदी, है ना। अगली भाषा कौन सी आएगी, पूर्वी हिंदी। बात करते हैं पूर्वी हिंदी का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है, तो इसका जन्म हुआ है भाई अर्धमागधी से। किससे, अर्धमागधी से। अर्धमागधी, अर्धमागधी अपभ्रंश, है ना, अपभ्रंश से हुआ है। बात क्लियर होगी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इससे किसका जन्म हुआ है, थर्ड उपभाषा का, हमारी तीसरी उपभाषा का, जिसका नाम क्या है, पूर्वी हिंदी। क्या भाई, पूर्वी हिंदी। बात क्लियर होगी। पूर्वी हिंदी की बात करेंगे तो इसमें कितनी बोलियां आती हैं, 3 बोलियां आती हैं। कितनी बोलियां, 3 बोलियां आती हैं, है ना। तीनों की बात करेंगे, 3 कौन कौन सी बोलियां आती हैं, तो पहली आती है आपके अवधी। पहली आती है अवधी, अवधी। फिर इसके बाद आती है आपकी बघेली। कौन सी, बघेली, है ना। कौन सी आती है, बघेली। फिर आती है छत्तीसगढ़ी। कौन सी भाई, छत्तीसगढ़ी। बात क्लियर होगी। आपको बड़े ही आसानी तरीके से पूर्वी हिंदी की उपभाषाओं का नॉलेज हो गया होगा, है ना। जो चीज हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं यहीं से सीख के जाएं तो हमारा क्या होगा, बहुत फायदा होगा, है ना। अगर हम इन्हीं को यहीं पे पढ़ेंगे, एक बार रिवीजन करेंगे, वो चीजें क्या होंगी, कंठस्थ हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, कंठस्थ। अगली की बात करें जो कि मागधी अपभ्रंश से निकले। किससे भाई, मागधी अपभ्रंश, है ना, अपभ्रंश से निकली है। अगली की बात करें, मागधी अपभ्रंश से निकली है कौन सी भाई, बिहारी हिंदी। कौन सी, बिहारी हिंदी। 4th नंबर की भाषा है बिहारी हिंदी। बात क्लियर होगी। इसकी बोलियों की बात करेंगे तो इसमें भी कितनी बोलियां आती हैं, 3 बोलियां आती हैं। कौन सी भाई, 3 बोलियां आती हैं। ठीक है, पढ़ेंगे तो सबसे पहले आती है आपकी मगही। कौन सी भाई, मगही। कौन सी, मगही। सबसे पहले आती है मगही। इसके बाद बात करें तो आएगी भोजपुरी। कौन सी, भोजपुरी, है ना, भोजपुरी। इसके बाद आएगी आपकी भोजपुरी, है ना। बात क्लियर होगी। इसके बाद थर्ड की बात करें, तीसरी बोली कौन सी होगी, तो भाई साहब मैथिली। कौन सी, मैथिली। एक और चीज बता दें, एक और चीज बता दें, जो मैथिली है वो लैंग्वेज यहाँ पे बहुत अधिक बोली जाती है, बहुत अधिक उसका यूज होता है ना। बात क्लियर होगी। बिहारी हिंदी की बोलियां बहुत ही आसान तरीके से समझ गए होंगे। इसके बाद हमारी अगली बोली आती है जो कि किस अपभ्रंश से निकली है भाई साहब, खस अपभ्रंश से। किससे, खस अपभ्रंश, है ना। किससे निकली है, खस अपभ्रंश से, अपभ्रंश से। इसकी बोलियां पढ़ेंगे। इसकी 2 बोलियां हैं। कौन सी भाई, इसकी कितनी बोलियां हैं, 2। सॉरी, अब एक और चीज बता दें, 5th नंबर पे जो उपभाषा आती है वो कौन सी है, पहाड़ी हिंदी। कौन सी, पहाड़ी हिंदी।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इसकी 2 बोलियां हैं, बोलियां पढ़ेंगे। इसकी कितनी बोलियां हैं? 2 बोलियां है ना। तो इनकी बोलियां पढ़ेंगे तो सबसे नंबर 1 पे आ जाती है इसकी गढ़वाली, है ना, गढ़वाली। दूसरे नंबर पे आती है कुमाऊनी। क्या भाई? कुमाऊनी। क्या आती है? कुमाऊनी। बात क्लियर होगी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आज हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से, जो कि हमारे जॉर्ज गिब्सन थे, जॉर्ज गिब्सन के अनुसार जो उपभाषाएं 5 थी और क्या थी, 17 बोलियां थी, उनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा। आगे पढ़ेंगे अगली क्लास में। यहां तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें।